एक सच्ची कहानी है ये जिसमें एक गरीब लड़की की माँ के खत्म होने के बाद उसका शराबी बाप उसे बेच रहा था। फिर वो कहाँ भाग के एक अमीर के घर काम वाली बन गई और वहीं उसका सच्चा प्यार विनय मिला। विनय से वो बहुत ही सच्चा प्यार करती थी। विनय भी एक बहुत ही अच्छा लड़का था। विनय के साथ उसके सच्चे प्यार की कहानी शुरू हो गई। विनय और उस गरीब घर की लड़की में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ भी आ गईं। जो उसे जान से ज़्यादा चाहने लगा था। आखिर कौन है ये विनय? कूड़ा चुन के खर्चा उठाने वाली लड़की जिसके उसके घर वालों ने ही उसे धोखा दे दिया। कैसे उसकी जिंदगी में मोड़ आया और कैसे बदली उसकी जिंदगी। कैसे इतनी जल्दी उस लड़की की किस्मत बदल गई कि एक अच्छा खासा अमीर घर का लड़का उसकी जिंदगी में आया और उसके बाद रातों रात ही उसकी किस्मत सी बदल गई। नेहा की माँ ने कहा, तुम अपने घर का हाल जानती हो। यहाँ तो तुम्हें पेट भर के खाना भी नहीं मिलता है। तुम वहाँ काम करोगी जिससे पैसे मिलेंगे और पेट भर का खाना भी मिलेगा। उनकी लड़की को जानती हो? हाँ जी, वो भी अच्छी है, तुम्हारा ख्याल रखेगी। कूड़ा चुन के बेचने से अच्छा है किसी के घर में काम करो और अपना पेट भर के खाना खाओ और थोड़े से पैसे भी कमा लो। लुबना आज अपने मायके से आज एक काम वाली ले जा रही थी। थोड़ा परेशान थी। क्या मैं सही कर रही हूँ? एक अनजान लड़की को रखना क्या अच्छी बात है? उसकी ख्याल रखना, उसका इज्जत करना क्या सच में वाकई अच्छा है? लुबना के 3 बच्चे थे जिसमें से एक लड़की जिसका नाम माहिरा था, एक बेटा था जिसका नाम सैफ था और एक बेटा जिसका नाम कैफ था। लुबना सोच रही थी कि नेहा छोटी मेरे बच्चों के बराबर है, क्या वो एडजस्ट कर पाएगी? नेहा अपना सारा कपड़ा पैक करके लुबना के साथ उसके ससुराल आ जाती है। लुबना उसके स्वागत में अच्छा अच्छा नाश्ता बनाती है और खुश हो जाती है। नेहा इतनी परेशान होती है कि ये मेरे आने पे इतना क्यों लोग कर रहे हैं। अब उसको ये पेट भर के खाना भी मिलता है जिसके बाद उसका मन लगने लगता है। नेहा घर में कामों में लुबना की मदद करती है और बाहर से सामान भी लेके आती है जिसके बच्चों में लड़ाई होती है। लुबना को प्यार करे ये बात बच्चे और गुस्सा हो जाते हैं। नौकरानी को इतना प्यार क्यों? बच्चे और नानदन में इसीलिए लड़ते रहते थे कि आखिर में इसे इतना प्यार क्यों करते हैं। कुछ महीने बीत गए। नेहा अब हर चीज में लुबना के बच्चों की बराबरी करती है जिसके चलते बच्चों की लड़ाई हो जाती है। लुबना के बच्चे टीवी देखते हैं अपने मनपसंद चैनल पर क्योंकि सब नेहा के तरस खाते हैं। माहिरा को इतना ही जितना वो पैसे देती थी। इस बात से माहिरा नेहा से बहुत जल्दी है। एक दिन लुबना ससुराल जाना अपने पति के साथ। नेहा को ऊँट कटा था। वो पैदा ही ऐसे हुई थी जिसे वो बहुत गंदी लगती थी। नेहा के गरीब होने की वजह से लुबना को मोहल्ले वाले भी उसे मानते थे। जब माहिरा लुबना के साथ रहने लगी तो लुबना को हर कोई पसंद करने लगा। इतने दिन से आप मुझे पेट भर से ताज़ा खाना खिलाती हैं, मुझे इसकी आदत हो गई है, मैं अब वहाँ कैसे रहूँगी? लुबना, नेहा मैं तुम्हें पैसे देकर जा रही हूँ जिसमें तुम खाना खा लेना। मैं जल्दी अपने ससुराल से आ जाऊँगी, उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी तुमको नहीं होगी। लुबना, 1 साल बीत गए। नेहा को 1 साल के लिए गांव जाना था अपने ससुराल। लुबना, नेहा से अब बहुत, तुम अपने घर जाओ, मैं गांव जा रही हूँ और मैं तुम्हारी अम्मी मेरे गांव नहीं जाने देंगी। नेहा लुबना से, अपी मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज़ आप मुझे अपने साथ ले चलो। लुबना नेहा से कहती है कि तुम मेरे गांव वाला घर बहुत बड़ा है, तुम वहाँ का काम नहीं कर पाओगी और मेरी सास भी है, हो सकता है मेरी सास तुम्हें नापसंद करे, फिर
बहुत दिक्कत हो सकती है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि तुमको कोई नापसंद करे। नेहा लुबना से कहती है, सब काम कर लूँगी मैं, भूखी नहीं रह सकती हूँ आपके जैसा, पर मुझे नहीं कोई मिला। और फिर मुझे कूड़ा बेचने के बाद पैसे कमाना, और आप जानती हैं भोर में कूड़ा बीनना एक लड़की के लिए सेफ नहीं है। मैं कूड़ा बीनूंगी, फिर लोग मुझे गंदी निगाहों से भी देखेंगे, और उसके बाद मेरा पेट भरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप प्लीज़ मेरे लिए कुछ करिए। मैं यहाँ कैसे रहूँगी आपके बिना? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप मेरी मदद करिए। नेहा ने कहा, अपी, मुझे अब बस आपके साथ ही रहना है। मैं अपने घर में भी अब भूखी नहीं रह सकती। मैं अपनी अम्मी से बात करूँगी, नेहा से अपने मम्मी को मना लूँगी, लुबना के ससुराल उनके गांव चलूँगी, और वहाँ पे जाके मैं कोई काम करूँगी और अपना पेट भरूँगी। मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ जाने में, और मुझे कोई परेशानी नहीं है वहाँ काम करने में। मैं सारे काम कर लूँगी। रिश्तेदार का प्यार नेहा के लिए देखकर माहिरा उससे और जलने लगी। सब माहिरा का मजाक उड़ाते थे। नेहा जैसे माहिरा की सौतन हो गई हो। अब नेहा का मन गांव में लगने लगा था। अब वो खुश रहती थी। पूरे घर में बस दादी दादी और माहिरा ही होती थी, जो उसे नहीं देखा जाता था। वो हमेशा ही इसी तरीके से करती थी, और फिर उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगा था। गांव वालों के लिए नेहा नई लड़की थी। वो भी उसका ओट कटा, सब बड़े अजीब नज़रों से उसको देखते रहते थे। लुबना की सास नेहा को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि नेहा उसकी मायके की कामवाली है। गांव वाले नेहा को मानने लगे, खाना भी खिला देते थे, कपड़ा और पैसे भी दे देते थे। इसकी वजह से लुबना की सास बहुत ज़्यादा ही नेहा से जलने लगी थी। यह कहते हैं लुबना ने अपने पति के साथ नेहा को उसके घर भेज दिया। 10 दिन के बाद लुबना दिल्ली वापस आ गई। नेहा भी अब लुबना के पास आ गई थी। लुबना के बच्चों का एग्ज़ाम होता है। नेहा बच्चों से लड़ती है, उन्हें परेशान करती रहती है। इसलिए लुबना नेहा को पढ़ाती भी थी। इस वजह से नेहा पढ़ती भी थी। नेहा पढ़ेगी तो उसके बच्चों के साथ भी पढ़ने लिखने लग जाएगी। जहाँ उसकी सास रहती थी सब सामान पैक हो गया था। तभी नेहा रोने लगी। लुबना, रो क्यों रही हो? नेहा, अभी मैं घर नहीं जाना चाहती। मुझे वहाँ की भूख याद आ रही है, घर की गरीबी याद आ रही है। वहाँ पे मैं किस तरीके से भूखी रहती थी और मैं सो जाती थी। मुझे वो सब चीज़ें बहुत याद आ रहा है। मैं घर नहीं जाना चाहती। आप मुझे घर मत भेजिए, आप मुझे यहीं रहने दीजिए। लुबना अपने भाभी से बोली, भाभी क्या नेहा ठीक है ना? अच्छे से रह लेगी ना? तभी अंदर से एक आवाज़ आई, अरे अब अपना सेफ इतना भी बुरा नहीं है। यह लुबना के भाई की आवाज़ थी। वो मजाक में बोले। लुबना ऐसे घबरा रही थी जैसे वो नौकरानी नहीं बहू ले जा रही है। इसकी वजह से लुबना बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। नेहा से कहा, माँ से आपसे दूर कैसे रहूँगी? अपने परिवार से दूर कैसे रहूँगी? मेरा वहाँ जाने का मन नहीं है। मैं इन लोगों को
जानती भी नहीं कि वो कैसे हैं। माँ, मुझे अपने घर मत भेजो। मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता ये लोग कैसे हैं, मेरे साथ क्या करेंगे। मुझे घर मत भेजो माँ, मुझे घर मत भेजो।